तेली समाज जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, तेली समाज जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। सभी को जाइए उसके बाद राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद। सभी को बोलिए जिंदाबाद राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, मां कर्मा की जय, दानवीर भामा साहब की जय, जय बाबा नायक की जय, जय बाबा नायक की जय। तेली एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेली एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपका पार्टी का संगठन का देखिए, संगठन विस्तार तो एक प्रक्रिया है। पूर्व में अध्यक्ष थे, संगठन का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस स्तर पर संगठन को मजबूती देना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, नहीं हो पाया था। इसलिए अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप कुमार नीरज जी के नेतृत्व में सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला में संगठन कार्य तेज गति से चल रही है। और आज उसी प्रदेश कार्य समिति बैठक में लगभग 16 जिला के अध्यक्ष लोग आज उपस्थित हुए थे। बाकी जिलों में भी जो छूटा हुआ एरिया है, हम लोग प्रमंडल वाइज प्रभारी बनाया गया है और कई पदाधिकारी आज प्रदेश और जिलों का बनाया गया है। महिलाएं बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई थी, अलग अलग जिलों से, धनबाद, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, सब जगह से लोग आए थे। और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय का और राजनीतिक भागीदारी दिलाने का, तो निश्चित रूप से दिलीप कुमार नीरज जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत जल्द आने वाला चुनाव जो होगा 2029 का जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि अब पहले जाति फिर पार्टी। बहुत दिनों तक हमने पार्टी विशेष के लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पर वोट को ठगने का काम किया है हमारी बहुसंख्यक दलित समाज को। अब हमारा दलित समाज जागरूक हो चुका है, राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए कमर कस चुका है। आने वाले समय में जो भी राजनीतिक पार्टी हमारी जाति, हमारे समाज को भागीदारी देगी, टिकट देगी, उन्हीं दलों को जिताने का काम राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के समर्थन में करेंगे। अभी जिन लोग को आप नियुक्त किए हैं, क्या उम्मीद है उन पर? जो जिताए हैं, देखिए सामाजिक, जो समाज के द्वारा जो जिन लोगों को बनाया जाता है तो वो समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जो वर्तमान में अगर बने भी हैं तो वो निश्चित रूप से समाज को सपोर्ट किया है, लेकिन उनको शायद ऐसा लगता है कि वो समाज के बलबूते नहीं बल्कि किसी पार्टी विशेष पर हम जीत के आए। यही कारण है कि अब में लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का ये एजेंडा है, ये विजन है, एक सोच है, एक अभियान है कि अब जो चुनाव का जो होगा वो डंके की चोट में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले पार्टियों से मांग किया जाएगा कि हमारे कैडर को टिकट दीजिए, और जब वो जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज हित में काम करेगा, समाज के न्याय के लिए काम करेगा। और इसी कारण से हम लोग राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जन जागरण अभियान के तहत अभी गाँव में संगठन विस्तार के माध्यम से लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य कर रही है। हरिनाथ साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन। महिलाओं को का जिम्मेवारी आपकी मिली है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, कैसे निभाएंगे? हम तो पुरुषों के सहयोग से निभाएंगे, क्योंकि बिना पुरुषों के तो हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, महिला, अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारे पति, हमारे ससुर या हमारे पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो हमको इस लायक बनाए और हमें अनुमति दिए कि तुम समाज में बढ़ चढ़ करके महिलाओं के उन्नति के लिए कार्य करो। आप महिला हैं, दूसरे भी पार्टियां में आपके जाति का महिलाएं हैं, उसको कैसे अपने पास लाएंगे संगठन मजबूती के लिए? अगर दूसरे पार्टी में भी मेरी महिला आगे बढ़ रही है, उसे उस पार्टी में टिकट मिल रही है, उस पार्टी में अगर उसे विकास का अवसर मिल रहा है, तो मैं उसे इस पार्टी में लाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी कि आप ये पार्टी में रहो, वो पार्टी में रहो। जिस भी पार्टी में हो, हमारी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको सीट मिलनी चाहिए। आज जो मोदी जी ऐलान किए हैं 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सांसद में, तो वो संसद पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में हमारी समाज की महिलाएं किसी भी पार्टी से जाए, लेकिन हमारी महिला जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अभी क्या परिचय हो आपका? जी, मैं रीना साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन प्रदेश कार्यकारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष। हुआ है, आपको चयन किया है, समाज आपको दायित्व दिया है, कैसे निर्वहन होगा?
हमको जो दायित्व दिया गया है उसका हम बहुत अच्छे से पालन करेंगे। और दूसरा में कि हम एक युवा है और हम चाहते हैं कि मेरे जैसे और भी लड़कियां इस चीज़ में आए और हम जागरूक उन्हें करेंगे और हम उनको इस संगठन में लाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे उनको हम लाएं। उनके अंदर हम वो जागरूक भरेंगे जो हमारी तेली समाज में आके हमारी तेली समाज को उभारे, हमारी तेली समाज को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक हमें जाना है। आज हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमारी तेली समाज की हर एक बेटी को हम लोग जागरूक करेंगे जो आकर यहाँ लड़ेगी, जो आकर हमारी तेली समाज को जागरूक करेगी। और यही मेरा निर्णय है, यही मेरा संकल्प है कि हम अपने तेली समाज को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए फिर हमको अपना 100% भी देना होगा तो हम देंगे। और इसके लिए हम 24 आवर्स खड़े हैं और हम अपने लिए नहीं, हम अपने तेली समाज के लिए, अपने लिए भी, अपने तेली समाज के लिए और अपने देश में जितने भी हमारे तेली समाज है सबको हम इकट्ठा करेंगे और हर जगह से हम सबको संगठन में लाएंगे। हमारी जितने भी मेरी उम्र की है या फिर जितने भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सबको हम घर में जाकर जागरूक करेंगे कि आपको आना होगा, आपको हक के लिए लड़ना होगा। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हम कब लड़ेंगे? अगर आज हम अपने आप को सब तरफ नहीं बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं तो लोग हमें यही समझेंगे कि तेली समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते। उसे जागरूक करने के लिए हम एकता में होना होगा, एकता में आना होगा और हम आएंगे। यह गारंटी है कि हम आएंगे और इस चीज पर सवाल भी उठेगा और हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान सरकार को क्या कहेंगे? हम वर्तमान सरकार को कहना चाहेंगे कि आप जितना से जितना हो सके भारी से भारी मात्रा में तेली समाज को संगठन कीजिए, तेली समाज को संगठन कीजिए, तेली समाज को आगे बढ़ाइए। अगर सिर्फ हम लोग भाषण दे दें, बड़ी बड़ी बातें कर ले, मीडिया से बात कर ले या कहीं से भी बात कर ले, तो बातें करने से ये नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं, कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें जो अभी हमारे समाज में जो दहेज प्रथा चल रही है उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एक्शन उठाना होगा, एक्शन लेना होगा, उस चीज से दहेज प्रथा को हमें बंद करना होगा। बस यही हमारा निर्णय, यही हमारा संकल्प है। हम अभी तेली समाज में ही, आप देखिए तेली समाज में ही सबसे ज्यादा दहेज प्रथा को लेकर बात चल रही है। तो मेरा कहना है कि दहेज प्रथा को बंद कीजिए। दहेज प्रथा के कारण ही आज हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दहेज प्रथा कुछ नहीं कर सकता है, आप उसे बंद कीजिए और एक नई उमंग लेकर उभरिए समाज में। तो मेरा यही कहना है कि बस जागरूक होइए, एकता में आइए और संगठन को ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ाइए। बस मेरा यही कहना, संकल्प है मेरा यही। मेरा परिचय राधिका साहू, मैं लोहरदगा जिला भंडरा प्रखंड से रहने वाली हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संतोषी कुमारी है। अभी मैं तेली समाज में नवनिर्मित दायित्व में हूँ। मैं अपने युवा का नेतृत्व करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ हम देश की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ युवा एक सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है अपनी। जहाँ हम अपने इन दिनों देखते हैं जब हम घर बनाते हैं, हम एक एक ईंट जोड़कर बनाते हैं, क्योंकि हमें पहचान है कि हम कैसे अपनी ईंट को जोड़ेंगे तो हमारा भवन कैसे निर्मित होगा। वही भूमिका एक युवा अदा करता है। आज कहीं भी देखें, कोई किसी भी संगठन में देखें, आज युवाओं को इतना प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें अपने संगठन से जोड़ने की इच्छा रखी जा रही है, क्योंकि एक युवा उस अवस्था में रहता है जहां उनकी विचार को हम अपने तरीके से ढाल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है, और हम इस बात से सहमत रखते हैं। एक युवा एक तो सत्ता पलट भी सकता है और बना भी सकता है, तो इसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं अपने समाज के युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने समाज के प्रति जागरूक होइए। युवा सिर्फ नशे की आदत से ना पहचाना जाए, युवा सिर्फ अपने जुआ की आदत से ना पहचाना जाए, बल्कि एक प्रसिद्ध और एक अच्छे समाज, अपने कर्तव्य को निर्वहन करने वाले युवा समझा जाए, और वो इस चीज का ध्यान रखें। महिला पुरुष दोनों ही का पदाधिकारियों का चयन, आपको कौन सा पद मिला और कैसे संभालेंगे? मेरा चयन तो मार्च में ही हो गया था। मार्च में मैं धनबाद की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बनी। कैसे संभालेंगे? बहुत बड़ा बात है महिलाओं को लेकर चलना। तो यही तो दिखाना है ना कि महिलाएं कमजोर नहीं है, संभाल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक आत्मविश्वास होना। अगर मैं अगर लीडर हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, तभी तो मैं आगे अपनी महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जगा सकूँगी और उन्हें संगठित करती हूँ। सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहता है उनको जागरूक, और हर महिला में मेरा मानना है कि कुछ न कुछ खूबी छुपी हुई है जो कभी कभी उनको खुद को ही नहीं पता होता है, तो वो खूबी को निकाल करके बाहर। मैडम, महिला सुरक्षा लेकर बात होती है, हर संगठन बोलता है कि महिला सुरक्षा किया जाएगा। आपका तेली संगठन महिला सुरक्षा बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा जो संगठन है धनबाद स्तर पर, वो
कराटे क्लास करवा रहे हैं, योगा क्लास करवा रहे हैं, लड़कियों को कराटे सिखाया जाता है। इसमें जाति बॉन्ड भी नहीं है, किसी तेली समाज संगठन में आप जुड़ी हुई नहीं, पहली बार इसी संगठन में घर से निकलकर इसी में आए। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों पर भी, हमारी जाति पर भी ध्यान दिया जाए और हम लोग बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं। और परोक्ष रूप से तो हम लोग आजकल आज तक देश की सेवा की है, व्यवसाय के रूप में बहुत ज़्यादा GDP गया है हमारे जाति की तरफ से। तो अब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहते हैं। परिचय परिचय नीतू साहु, जिलाध्यक्ष धनबाद।